Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, suggestion, comments and queries. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला. My name is Omer Muhammad and today we are going to solve the exercise of chapter Does He Remember from New Oxford Modern English Book 5 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल. ए अल्लाह, जो इल्म तूने मुझे दिया इससे मुझे फ़ायदा दे और मुझे वो इल्म दे जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र है. The name of this chapter is Does He Remember? And first section of exercise is section A, comprehension. Question number 1 है हमारे पास. Answer the following questions. First question है हमारे पास. What did Moin see when he arrived at the gate? जब मोइन गेट पर आया तो उसने क्या देखा? B. Give 2 reasons why Moin did not climb over the gate. 2 reasons बताएं, 2 वजूहात बताएं कि मोइन गेट पर क्यों नहीं चढ़ा. C. How do we know? हमें कैसे पता चला if Moin had been in the house before? ये मोइन इस घर में पहले भी आ चुका है. डी. व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन? नबील किस तरह के कमरे में बैठा था. ई. हाउ डिड बलूबरी रिएक्ट टू मोइन? तो बलूबरी ने मोइन को देखते हुए किस तरह से रिएक्ट किया, क्या रद्द अमल था उसका. एफ. हाउ डिड मोइन लीव द प्रॉपर्टी? लीव ने उस जगह से कैसे मतलब वो फ़रार हुआ या यहाँ से वो छोड़ा उसने उस जगह को. जी. विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल अस दैट मोइन वाज फ्राइटेंड ऑफ बलूबरी? और आपने बताना है कि कौन से ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता चलता है कि मोइन बलूबरी से डरा हुआ था. लास्ट क्वेश्चन है एच. हाउ डू यू थिंक बलूबरी रिकग्नाइज्ड मोइन? और आप क्या सोचते हैं कि बलूबरी ने मोइन को किस तरह से पहचाना. यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है व्हेन मोइन अराइव्ड एट द गेट ही सॉ अ साइन दैट सेड बिवेयर ऑफ डॉग. जब वो वहाँ पे पहुँचा गेट के पास तो उसने एक वहाँ पे साइन देखा जिस पे लिखा था कुत्तों से होशियार या कुत्तों से खबरदार रहे. बी क्वेश्चन का आंसर है मोइन डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट बिकॉज ही न्यू दैट द साइन माइट बी ट्रू. वो जानता था कि ये जो साइन है ये सच भी हो सकता है. एंड बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड, और ये भी कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था. ये दोनों वजूहात है उसके गेट पे ना चढ़ने की. नेक्स्ट है सी क्वेश्चन का आंसर. येस मोइन हैड बीन टू द हाउस बिफोर. जी हाँ, मोइन इस घर में पहले भी आ चुका था. वी नो बिकॉज हम जानते हैं क्योंकि इट सेज दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस एंड बिकॉज ही रिमेंबर्स नबील्स डॉग्स एज पपीज़. यानी उसको सारे वाक़यात भी याद थे जो इस घर में हुए और नबील का जो डॉग है वो भी उसको याद था जब वो पपी था यानी छोटा सा कुत्ता था. नेक्स्ट है हमारे पास डी क्वेश्चन का आंसर. नबील वाज सिटिंग इन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम. नबील एक बड़े से अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था. नेक्स्ट है हमारे पास ई क्वेश्चन का आंसर. बलूबरी रिएक्टेड एंग्रीली टू मोइन एज सून एज ही स्मेल्ट हिम. जैसे उसको उसकी खुशबू आई बलूबरी को तो वो बहुत गुस्से में आ गया. एफ है मोइन लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर द गेट. अब मोइन ने वहाँ से किस तरह से अपना छुटकारा पाया या किस तरह से उसने वो जगह छोड़ी कि वो वहाँ से गेट के ऊपर से जंप करके चला गया, भाग गया. इसके बाद है हमारे पास जी क्वेश्चन का आंसर. मोइन मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन. मोइन एज्ड फॉरवर्ड. नेक्स्ट है अगास्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स. आई डू शटर्ड मोइन. नो नो विस्पर्ड मोइन. Stop him, do something, screamed Moin as he too scrambled behind a large armchair. Shout outside, shakily, trembling hands, whipped the sweat off his brow. ये वो सब सेंटेंसेस या फ्रेजेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मोइन बलूबरी से बहुत डरा हुआ था. लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बलूबरी रिकग्नाइज्ड मोइन बाय हिज स्मेल. यानी बलूबरी ने उसको उसकी खुशबू से पहचाना था. Next question is question number 2. Answer the following questions with reference to context. यहाँ पर हमें एक लाइन गिवन है, इसमें से ही इसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ए है हमारे पास कैन यू बी श्योर आस्क्ड मोइन. फर्स्ट क्वेश्चन है टू whom does मोइन एड्रेस दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मोइन ने किससे पूछा था.
नंबर 2, व्हाट इज़ मोइन ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, और यहाँ पर मोइन किस बात का मेक श्योर करना चाह रहा है, किस बात का यकीन करना चाह रहा है। 3 है, डज द आंसर सेटिस्फाई हिम, क्या इसको जो जवाब मिला वो उससे मुतमईन हो गया था। और बी है, नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, क्या चीज़ थी जिसके बारे में कहा गया है कि नबील ने बिल्कुल सही वक्त पर उस काम को किया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। वाज हिज एक्शन सेटिस्फैक्ट्री, और क्या उसका जो एक्शन था या जो भी उसने काम किया था वो सेटिस्फैक्ट्री था, यानी उससे उसकी कारकर्दगी मुतमईन करने वाली थी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नबील, यानी ये क्वेश्चन मोइन ने नबील से पूछा। सेकंड है, बलूवरी डज नॉट रिमेंबर हाउ मोइन यूज्ड टू वरी हिम, उसने क्या पूछा था, उसने ये पूछा था कि बलूबरी को वो याद तो नहीं उसका सारा जो पास्ट है कि वो किस तरह से उसको इरिटेट करता होता था। और थर्ड का आंसर है, नो ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक, यानी वो मुतमईन नहीं था लेकिन उसने इसको दोबारा डबल चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा। और इसके बाद है बी पार्ट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आंसर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बलूबरी लेफ्ट फॉरवर्ड इन एन अटेम्प्ट टू अटैक मोइन, यानी वहाँ पर क्या हुआ था कि बलूबरी ने उस पर अटैक करने के लिए छलांग लगाई थी आगे की तरफ, और इसकी वजह से नबील ने एक्ट किया था। सेकंड है, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, उसने अपने आप को उस डॉग के ऊपर गिरा लिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और उसको बिल्कुल फर्श के साथ चिपका दिया। स्लोइंग इट डाउन, उसकी रफ्तार को आहिस्ता करते हुए। और तीसरा है, इसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, ओनली टेम्परेली, यानी मुकम्मल तौर पर ये उसका हल नहीं था उस मसले का। बलूबरी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड मोइन लेटर सीज हिम एट द विंडो, और बाद में मोइन ने उसको खिड़की में भी देखा था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये उसका एक मुस्तकिल हल नहीं था, आर्जी तौर पे उसने उसको रोकने के लिए ऐसा उसके ऊपर जंप किया। सो ही मस्ट हैव गॉटन फ्री फ्रॉम नबील्स हैंड, यानी इसका मतलब है जब वो खिड़की में नज़र आ रहा था तो उसने अपने आप को आज़ाद करा लिया था नबील के हाथों से। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। You will find the words in the passage but try to do it without looking. कोशिश आप नहीं करनी है कि आप पैसेज को देखे बगैर ही इसको फिल करें, वैसे इसको चूज़ वहीं से किया गया, पैसेज से ही किया गया, लेकिन आपने ऐसी कोशिश करनी है कि आपको देखना ना पड़े, आप खुद से सॉल्व करें इसको। ए है, मोइन मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन डैश स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। बी, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली डैश दैट दिस वॉज ट्रू। C, the heavy gate dash and dash as it was swung open with some difficulty. And D, the dark form leapt into the air urgently dash to get off the sofa. इन ब्लैंक्स में जो वर्ड्स हमने फिल करने हैं वो है A, determinedly, B, convinced, C, squeaked and screeched, and D, scrambling. The next question is question number 2, which of the following words are incorrect। हमें नीचे कुछ words given हैं और इसमें से हमने incorrect words बताने हैं। correct the mistakes, और उन जो words हमारे पास incorrect हैं उनकी mistakes को भी हमने ठीक करना है, उनको correct करके लिखना है। words हैं हमारे पास collapsed, obviously, cacophony, annoyed, apparent, illuminated, ferocious and scrolled। इनमें से कुछ words की spelling ठीक नहीं है, जिन वर्ड्स में मिस्टेक्स हैं हम सिर्फ उनको ही करेक्ट करेंगे। डी है annoyed, F illuminated, G ferocious and H scrawled। ये इनके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं चारों वर्ड्स के, इसके अलावा बाकी सभी वर्ड्स करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, मोइन एंटर्ड द हाउस एट 3 o'clock in the afternoon on a 24-hour clock। 3 PM would be written as 15। Write the times using the 24-hour clock। जो आम क्लॉक है उसमें हम 3 AM या PM लिखते हैं, लेकिन 24 आवर की क्लॉक में हम 12 के बाद से एडिशन स्टार्ट कर देते हैं, जितने आवर्स होते हैं हम उसमें 12 में ऐड कर देते हैं। जैसे हमें क्लॉक्स पे टाइम गिवन है इन सबको हमने कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 7, सेकंड 19, क्योंकि 12 + 7 19 होता है। इसके बाद 2 AM जो है वो 2 ही रहेगा, और 2 PM जो है वो 14 हो जाएगा, 12 + 2 14, और मिड डे जो है उसको हम 12 लिखेंगे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। सबसे पहले जो हेडिंग है दैट इज़ सेंटेंसेस। नंबर 1 है हमारे पास, लुक एट दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देखें। दे बिगिन विद द वर्ब बी और डू, ये बी या डू से स्टार्ट हो रहे हैं सभी क्वेश्चंस। इसमें वाई वट ये नहीं यूज़ हुआ। एग्जाम्पल है हमारे पास, डज ही रिमेंबर, डू यू नो द आंसर नाउ, इज़ ही काइंड, आर दे एंग्री, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। मेक अप सम क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी यूजिंग बी एंड डू। बी और डू का यूज़ करते हुए हमने इस स्टोरी के अंदर से ही हमने क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मोइन ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, क्या
जब हम क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ बलबरी ferocious? बी, डज़ ही बार्क अलाउड? सी, डज़ ही लीप अप? एंड डी, आर मोइन एंड नबील फ्रेंड्स? यहाँ पे हम देख सकते हैं डू या डज़ का यूज़ तो किया गया है, लेकिन बी का वर्ड हमने यूज़ नहीं किया। तो जिन क्वेश्चन पे इज़ और आर हमने शुरू में लिखा है इनको हम बी क्वेश्चंस बोलते हैं। यानी डू में हम डू या डज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, और इसमें इज़, आर या एम बी, अगर हम आई के बारे में सेंटेंस बना रहे हैं तो हम एम को शुरू में ले आएंगे। ये भी हमारे पास बी क्वेश्चंस की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पंक्चुएशंस की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट लुकिंग एट द स्टोरी, स्टोरी को देखे बगैर कॉपी द पैसेज बिलो, नीचे जो पैसेज है इसको आपने कॉपी करना है, बट पुट इन द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स को जो करेक्ट है उनको यूज़ करना है, पुट करना है। एज़ यू डू सो, जैसा आप करेंगे। व्हेन यू हैव फिनिश, जब आप इसको मुकम्मल कर लें। रीड व्हाट यू हैव रिटन, जो आपने लिखा है उसको पढ़ें। टू सी इफ़ इट ऑल मेक गुड सेंस, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या इसका मतलब आपको वाज़ेह समझ आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं हमने उसके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। वर्ड्स जो फर्स्ट लेटर है उसकी हमने कैपिटलाइजेशन की है। जहाँ फुल स्टॉप चाहिए वहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है, और जहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिखा है। एक ही लाइन में सबको एक साथ नहीं कर दिया, बिकॉज स्पीकर अलग अलग है। कोई बात जो है वो मोइन कह रहा है, कोई बात नबील कह रहा है, तो स्पीकर के हिसाब से ही हमने नेक्स्ट लाइन का भी यूज़ किया है। इसी तरह से इसको आप अपनी नोट बुक्स में भी लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। नंबर 3 है हमारे पास, मेक लिस्ट ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज। हमें एक पैसेज गिवन है और इसमें से हमने वर्ब्स और एडवर्ब्स की लिस्ट बनानी है, यानी उनको सेपरेट कर लेना है। पैसेज है, व्हेन दे came out of the church, they gazed wonderingly at the sword. Around the stone they found these beautifully written letters of gold. Who pulls out this sword from this stone will be king of all Britain. All the men tried hard to pull out the sword, but no one could move it at all. ये पूरा हमारे पास पैसेज है, और इसमें से हमने जब सेपरेशन करेंगे तो हमारे पास वर्ब्स आ जाएंगे, came, gazed, found, written, pulls, will, be, tried, to pull, could move। और एडवर्ब्स हैं wanderingly, round, beautifully, out, hard, and again out। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, find 6 interesting verbs and 6 interesting adverbs in the chapter does he remember। यानी इस चैप्टर के अंदर से आपने 6 इंटरेस्टिंग verbs और 6 इंटरेस्टिंग adverbs फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम verbs देखेंगे, prolonged, teased, fumbled, sensed, mused and shifted। और adverbs हैं seemingly, obviously, determinedly, partially, nervously and abruptly। नेक्स्ट है 5, कंप्लीट द फॉलोइंग। नीचे जो दिए गए हैं जुमले या सेंटेंसेस इनको मुकम्मल करें। फॉर ईच वन चूज़ अ वर्ब टू यूज़ इन द फर्स्ट गैप। जो फर्स्ट गैप या फर्स्ट डैश हमें गिवन है उसमें हमने वर्ब फिल करना है ऑफ बोथ सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस की। एड सूटेबल एडवर्ब्स इन द सेकंड गैप्स, और सेकंड जो गैप है उसमें हमने सूटेबल एडवर्ब ऐड करना है। चेक दैट यू हैव यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अपने ये भी चेक करना है कि आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज़ किया है। यहाँ पर हमें टोटल 3 सेंटेंसेस गिवन है और हर सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंसेस हैं, यानी फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। फर्स्ट में हम लिखेंगे प्ले, सेकंड में वेल, क्योंकि इसका फर्स्ट सेंटेंस फिल कर दिया गया है बुक में। सेकंड में है ड्राइव्स स्लोली, फुल स्टॉप के बाद जो 2 गैप्स हैं उनमें हम ड्राइव फास्ट लिखेंगे। फर्स्ट में ड्राइव्स यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस भी यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस में स्टिचेस परफेक्टली, और सेकंड गैप्स में स्टिच परफेक्टली आ जाएगा। और जो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड किया है वो इसके सब्जेक्ट की वजह से। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या ई एस ऐड करते हैं, और जब हम आई या वी या प्लूरल यूज़ करते हैं तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, आई और वी के साथ हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, और माई अंकल और शी के साथ हमने एस ऐड कर लिया है फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी, आपकी टीचर स्टोरी को पढ़ेंगी। डज़ ही रिमेंबर टू यू, यानी आपके सामने वो इस स्टोरी डज़ ही रिमेंबर को पढ़ेंगी। लिसन टू इट केयरफुली, उसका मुहतात होकर सुने या बहुत एहतियात से सुने, गौर से सुने। द ऑथर टेल्स द स्टोरी इन अ वे दैट इट बिल्ड्स अप सस्पेंस। अब इसमें जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं जिन्होंने स्टोरी लिखी है, उन्होंने इस तरह से लिखी है कि इसमें सस्पेंस बिल्ट होता है, वो तजस्सुस है। इट क्रिएटेड अ पिक्चर इन आवर हेड, और इससे हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है अबाउट हाउ द इवेंट टुक प्लेस, कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ। टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट योर ओन एनकाउंटर विद द डॉग, और आपने अपनी क्लास को एक स्टोरी सुनानी है अपने एक एनकाउंटर के साथ, जो आपका यानी किसी कुत्ते के साथ जब आपका एनकाउंटर हुआ या मुकाबला हुआ या सामना हुआ,
उसके बारे में आपने कहानी बतानी है। स्टार्ट विद द बिगनिंग, वेयर वर यू व्हेन द इंसिडेंट हैपन। आपने बताना है कि ये वाक़या हुआ कहाँ, उस वक्त आप कहाँ थे। टेल द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे, और बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने स्टोरी बतानी है। सो दैट इट बिल्ड्स अप सस्पेंस, कि इसमें भी तजस्सुस लोगों को फ़ील हो जो आपके क्लासमेट सुन रहे हैं। इसमें आप अपनी लाइफ का अगर कोई ट्रू इंसिडेंट है तो वो भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखा है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज़ अ सैटरडे आफ्टरनून, थ्री बेस्ट फ्रेंड्स मी, आलिया एंड टीना हैड गॉन हाइकिंग। The faces of Alia and Tina were as cheery as a sunbeam. We chatted merrily away as we made our way through the trail. Unexpectedly, a wild dog leapt from some bushes and landed in front of us. The wild dog's mouth was open and its ferocious, bloodshot eyes darted in my direction. Seeing the wild dog, Tina's legs quivered like jelly. Sensing danger, Alia immediately sprang into action just like a superhero. Alia mustered her courage and picked up a stone from the ground. She tried to pelt the wild dog with the stone to chase it away. Tina, being timid, was terrified out. The dog took flight in the opposite direction. The next section of exercise is E, composition. One question है हमारे पास, Moin did not behave well when he teased the puppy. जब उसने पपी को टीज़ किया, उसको तंग किया, तो उसने उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, उसका रवैया अच्छा नहीं था। We should behave well, हमें अपना रवैया अच्छा रखना चाहिए। We should be kind, हमें मेहरबान होना चाहिए। To animals, जानवरों पर, and people, लोगों पर। We should be polite too with your class, हमें अपनी क्लास के साथ भी नरमी से बात करनी चाहिए। टॉक अबाउट वाई वी शुड बी गुड, काइंड एंड पोलाइट, अपने इस बारे में बात करनी है कि हमें अच्छा, मेहरबान और नर्म हो क्यों होना चाहिए। टॉक अबाउट व्हाट वी कैन नॉट डू एंड व्हाट मे और मे नॉट हैपन, अपने इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करनी है, कैन और कैन नॉट को यूज़ करते हुए और मे नॉट के वर्ड्स को यूज़ करते हुए। एज अ रिज़ल्ट, इसके नताइज के तौर पर। देन ऑन योर ओन राइट अबाउट दिस टॉपिक इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, इस टॉपिक के बारे में आपने 2 या 3 पैराग्राफ्स में बात करनी है। हियर आर सम सजेशंस, यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं फॉर वेज यू कुड स्टार्ट योर पैराग्राफ्स, जिस तरह से आप अपने पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। पीपल नीड टू बी पोलाइट टू ईच अदर, बीइंग पोलाइट मीन्स यूज़ कैन और कैन नॉट, शुड और शुड नॉट, मे और मे नॉट इन योर राइटिंग। अपनी राइटिंग में आप इन सब वर्ड्स को जहाँ जहाँ भी नेसेसरी है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट हेडिंग है शुड और शुड नॉट, इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वी शुड बी काइंड बिकॉज इट इज़ अ गुड थिंग, वी शुड नॉट हार्म अदर्स बिकॉज इट इज़ अ बैड थिंग। इसकी एग्जांपल देखिए, आप इस तरह के और सेंटेंसेज भी बना सकते हैं अपने पैराग्राफ में। सेकेंड है, हम कैन और कैन नॉट के एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन नॉट हार्म अ लिविंग बींग, आप एक जिंदा चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। यू कैन हेल्प प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर पेट्स। इसके बाद है मे और मे नॉट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू मे गिव मिल्क टू द हंग्री किटन, यू मे नॉट हर्ट एनिमल्स। यहाँ पर मैंने इसको 3 सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखा है। फर्स्ट है, वी शुड बी काइंड टू एवरीवन वेदर दे आर पीपल और एनिमल बिकॉज इट इज़ गुड थिंग, काइंडनेस इज़ अ बेस्ट ट्रेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। वी शुड नॉट हार्म अदर्स बिकॉज इट इज़ अ बैड थिंग, बीइंग हार्मलेस डज नॉट मीन बीइंग कावर्ड। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है जिसमें हम कैन या कैन नॉट को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। यू कैन नॉट हार्म अ लिविंग बीइंग बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग कैन फील पेन इफ़ अ पर्सन और एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और प्रॉब्लम। यू कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग देम व्हाट दे वांट। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पैराग्राफ जिसमें हमने मे या फिर मे नॉट का वर्ड यूज़ करते हुए हमने इसके सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं। You may give milk to the hungry kitten or provide shelter to homeless people. You may not hurt animals, trees, and even feelings of people. You may think positively about everyone around you. You may not be judgmental about anyone without any knowledge. अगर इतने लेंथी पैराग्राफ्स आपको ठीक लगते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप इसमें खुद से कुछ ऐड करना चाहें तो अपने सर्च के मुताबिक भी आप इसमें इसको एडिशन कर सकते हैं और लेंथी बना सकते हैं। सेकंड है, इसके बाद हमारे पास डिवाइड द क्लास इन हाफ, अपनी क्लास को हाफ डिवाइड कर दें 2 ग्रुप्स में। एंड डिस्कस करें वेदर पॉकेट मनी शुड बी गिवन मंथली और वीकली, कि पॉकेट मनी जो है वो मंथली मिलनी चाहिए या वीकली मिलनी चाहिए। स्पीक एट योर टर्न, अपनी बारी पे बोलें। इफ़ यू डिसएग्री, अगर आप किसी बात पे एग्री नहीं कर रहे, राज़ी नहीं हैं विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमातों के साथ, डू इट पोलाइटली, तो इस अपने जो की राय है जो उनसे डिफरेंट है उसका इजहार आप बहुत नरमी से करें। यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे पॉकेट मनी का और इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। पॉकेट मनी इज़ अ टर्म फॉर द मनी दैट पेरेंट्स गिव टू देयर चिल्ड्रन टू स्पेंड एवरी मंथ।
Pocket money gives a child a lesson of budget control. Keeping all expenses within a prescribed budget is a difficult task for a kid. For younger kids, pocket money should be given weekly because their knowledge of maths is too small. But comparatively to elder children, pocket money should be given on monthly basis because now they are able to calculate larger numbers and are able to manage the amount for whole month. इस पैराग्राफ में भी अगर आप खुद से रिसर्च करके कुछ और सेंटेंसेस या फ्रेजेस ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और इतना भी ठीक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें भी डिस्कशन हमने कर ली है, लेकिन इसको आप लेंथी बनाना चाहते हैं तब बना सकते हैं. दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वाचिंग. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.